तो अब बात करेंगे और भारत और अमेरिका के रिश्तों को लेकर के, जहां पर पीएम मोदी ने जो बाइडेन से फोन पर बातचीत करी, साथ ही कोरोना महामारी, जलवायु परिवर्तन पर चर्चा भी करी। इसके साथ ही पीएम मोदी ने कमला हैरिस को जीत की बधाई भी दी है और पीएम मोदी ने भारत अमेरिका रणनीतिक साझेदारी के लिए दृढ़ प्रतिबद्धता को दोहराया भी है। साथ ही पीएम मोदी ने जो बाइडेन से बात करी और उन्हें जीत की बधाई भी दी है। कोरोना महामारी और जलवायु परिवर्तन पर चर्चा हुई है अमेरिका के साथ। बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं क्योंकि भारत और अमेरिका के संबंध लगातार बेहतर हो रहे हैं। जब ट्रंप काल की जब हम बात करते हैं तो ट्रंप के साथ भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रिश्ते बेहतर रहे। इसमें कहीं ना कहीं ये दिखा, जब एलएसी पर तनाव हुआ तो अमेरिका भारत के साथ रहा और अभी है, और अमेरिका की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि वो आगे भी चीन के भत्ते पर भारत के साथ रहेगा। क्योंकि जब मालाबार का जिक्र करते हैं, तमाम क्वाड देश मालाबार में इकट्ठे हुए हैं और चीन को सबक सिखाने के लिए वहां युद्धाभ्यास चल रहा है। खैर, अगर बात करें जो बाइडेन की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, तो फोन पर उनसे बातचीत हुई। एक और बड़ी खबर आपको बताएंगे, चीन ने भारत ब्रिक्स देशों के साथ सहयोग बढ़ाने की बात की है। चीन ने कोविड-19 का टीका विकसित करने के लिए सहयोग मांगा है। पीएम ने पुतिन की जमकर तारीफ की और जिनपिंग का जिक्र तक नहीं किया। यानी रूस की जमकर तारीफ की गई है, लेकिन चीन के राष्ट्रपति के लिए एक शब्द प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जुबान से नहीं निकला, जिससे साफ जाहिर है कि चीन को लेकर कितना जो खुंदक है वो भारत में है। तो पीएम मोदी ने पुतिन की जमकर तारीफ की और साथ ही शी जिनपिंग का जिक्र तक भी नहीं किया। और पीएम मोदी ने आतंकवाद, यूएन में सुधार का मुद्दा भी उठाया। इसके साथ ही चीन ने भारत ब्रिक्स देशों के साथ सहयोग की पेशकश की। आतंकवाद को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कहा ब्रिक्स समिट में, वो हम आपको सुनाते हैं। विश्व के सामने सबसे बड़ी समस्या है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि आतंकवादियों को समर्थन और सहायता देने वाले देशों को भी दोषी ठहराया जाए और इस समस्या का संगठित तरीके से मुकाबला किया जाए। हमें खुशी है कि रूस की अध्यक्षता के दौरान ब्रिक्स काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटेजी को अंतिम रूप दे दिया गया है। यह एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है और भारत इस कार्य को अपनी अध्यक्षता के दौरान और आगे बढ़ाएगा। एक्सेलेंसी, कोविड के बाद की वैश्विक रिकवरी में ब्रिक्स इकोनॉमीज की अहम भूमिका होगी। हमारे बीच विश्व की 42%, 42% से अधिक आबादी बसती है और हमारे देश ग्लोबल इकोनॉमी के मुख्य इंजन में से हैं। ब्रिक्स देशों के बीच आपसी व्यापार बढ़ाने का बहुत स्कोप है। हमारे आपसी संस्थाएं और सिस्टम्स जैसे ब्रिक्स, सबसे पहले मैं ब्रिक्स के सफल संचालन के लिए राष्ट्रपति पुतिन को बधाई देता हूं। आपके गाइडेंस और इनिशिएटिव की वजह से वैश्विक महामारी के समय में भी ब्रिक्स अपनी गति को बरकरार रख पाया है। यूएन के मूल्यों के प्रति हमारा कमिटमेंट अडिग रहा है। पीस कीपिंग ऑपरेशंस में सबसे अधिक वीर सैनिक भारत ने ही खोए हैं, किंतु आज मल्टीलेटरल सिस्टम एक संकट के दौर से गुजर रहा है। ग्लोबल गवर्नेंस के संस्थानों की क्रेडिबिलिटी और इफेक्टिवनेस दोनों पर ही सवाल उठ रहे हैं। इसका प्रमुख कारण यह है कि इनमें समय के साथ उचित बदलाव नहीं आया। अभी भी 75 साल पुराने विश्व की मानसिकता और वास्तविकता पर आधारित है। भारत का मानना है कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म्स बहुत ही अनिवार्य है। इस विषय पर हमें अपने ब्रिक्स पार्टनर्स के समर्थन की अपेक्षा है। यूएन के अतिरिक्त कई अन्य अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं भी वर्तमान वास्तविकताओं के अनुसार
काम नहीं कर रहे हैं। WTO, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुन रहे थे आप, वो कह रहे थे कि जो आतंकवाद का साथ देता है उस देश को का भी विरोध करना चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए ब्रिक्स समिट में। मोहम्मद इशाक हमारे साथ जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर, तमाम जानकारी वो भी आप तक पहुंचाएंगे। इशाक, जानकारी दीजिएगा कि जो चीन को लेकर इस तरीके से बात आ रही थी कि भारत और चीन के जैसे संबंध है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिक्स समिट में जरूर इस मुद्दे को उठाएंगे। हालांकि चीन के राष्ट्रपति का नाम नहीं लिया गया, जिससे ये कड़ा संदेश दे दिया गया कि चीन को ये चेतावनी है और रूस की जमकर तारीफ की गई है। जी, जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जो बयान सामने लाया है, जिसमें साफ साफ ये कहा कि जिस तरह से टेररिज्म की बात करें या कोविड-19 वैक्सीन की बात करें, इंडिया के हवाले से सेल्फ रिलायंस की बात की, ये अपने आप में एक अहम बात है। और जिस तरह से जी आवाज मिल रही है इशाक आपको? तो शायद संपर्क टूट गया है, दोबारा संपर्क हम करने की कोशिश करेंगे इशाक से, लेकिन आपको तमाम जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। क्योंकि अगर बात करें यूएन की, तो उसमें एक तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि सुधार की जरूरत है। ज्यादातर बात आतंकवाद को लेकर की गई है और आतंकवाद के मुद्दे पर भी तमाम जो दुश्मन देश है, चाहे फिर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान को भी लताड़ लगाई गई है बिना नाम लिए इस ब्रिक्स समिट के दौरान। और रूस की जहां तक हम बात करें तो रूस के को लेकर ये कहा गया है कि रूस बेहद अच्छा काम